दोस्तों, रूस ने अपना सबसे आधुनिक और विध्वंसक हथियारों का खजाना भारत के लिए खोल दिया है, जिसमें सिर्फ मिसाइलें और रडार ही नहीं बल्कि वो टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो भारत को रक्षा उत्पादन का एक नया ग्लोबल पावर हाउस बना देगी। दुनिया की नजरें जहां रूस भारत के बीच हो रहे स्टील Su-57 फाइटर जेट सौदे पर टिकी थी, वहीं यह असल कहानी किसी और ही दिशा में बदल गई। रूस और भारत केवल एक नहीं बल्कि कई महायोद्धाओं की खरीद पर साइन करने वाले थे। रूस का यह घातक खजाना अब भारत के हाथ में और दुनिया में खलबली मची। आसमान का नया सिकंदर बनने की तैयारी। चीन पाकिस्तान की हर हरकत पर अब भारत की तीसरी आंख की चौकसी। 8000 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइलें ट्रैक होंगी। भारत का अवैध सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। समंदर की गहराई में दुश्मन का गुरूर दब जाएगा। ड्रैगन हमारे चक्रव्यूह में फंसेगा। हाइपरसोनिक रफ्तार से दुनिया कांपेगी और भारत के तर्कस में अब एक अमोघ बाण आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने चीन की स्लीपिंग सेल्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। भारत का नया आसमानी ब्रह्मास्त्र बरूनिस ओवर द होराइजन रडार। यह कोई साधारण रडार नहीं है, यह वह तीसरी आंख है जो अब 8000 किलोमीटर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगी। सोचिए, जब चीन किसी बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च की तैयारी कर रहा होगा या पाकिस्तान का कोई लड़ाकू विमान सीमा में साजिश रच रहा होगा, तो इसकी जानकारी मिसाइल के लॉन्च होने से पहले भारत को मिल जाएगी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थापित होने वाला यह भीमका रडार सिस्टम इतना शक्तिशाली होगा कि पृथ्वी के घुमाव के पार भी यह देख सकेगा। यह बैलिस्टिक मिसाइलों, स्टेल्थ विमानों और भविष्य के हाइपरसोनिक खतरों को उनकी उड़ान के शुरुआती चरण में पकड़ लेगा। यह भारत के लिए एक ऐसा अवैध सुरक्षा कवच तैयार करेगा जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन होगा। पहले दुश्मन हम पर हमला करता और हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करता था। अब हमला करने का सोचते ही उसे पता चल जाएगा कि भारत पहले से ही सब जानता है। यह एक मनोवैज्ञानिक जीत है, एक रणनीतिक बढ़त जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन का मनोबल तोड़ देगी, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसी कवच को और घातक बनाने के लिए भारत की नजर रूस के S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम पर टिकी है। हमने S-400 की ताकत दुनिया को दिखाई है, लेकिन S-500 इससे भी आगे का सिस्टम है। यह सिस्टम अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स, हाइपरसोनिक मिसाइलों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी धरती पर पहुंचने से पहले ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। बरूनिस रडार की निगाहें और S-500 की मिसाइलें मिलकर भारत के आसमान को ऐसी लोहे की चादर से ढक देंगी कि उसमें परिंदा भी शर्माएगा। यह रक्षा नीति में बचाव से प्रभुत्व की ओर एक ऐतिहासिक छलांग है। लेकिन नया भारत सिर्फ बचाव नहीं जानता, वह दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देना भी जानता है। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें सलामत नहीं रहेंगी। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए आ रही है R-37M हाइपरसोनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। भारतीय वायुसेना के बाहुबली S-30M के आई लड़ाकू विमानों पर जब यह मिसाइल लगेगी तो वे आसमान के अजय शिकारी बन जाएंगे। R-37M की रेंज 400 किलोमीटर है। आसान भाषा में समझें, दिल्ली से बैठे हमारे पायलट पाकिस्तान के अवैक्स या एयर टैंकर जैसे अहम हितों को अपनी सीमा के अंदर से ही निशाना बनाकर गिरा सकते हैं। दुश्मन का दिमाग और उसकी लाइफलाइन दोनों हमारे पायलट की एक बटन दबाने पर खत्म हो सकती है। अब तक भारतीय वायुसेना जिन R-77 मिसाइलों का इस्तेमाल करती थी, उनकी रेंज इससे कम थी। R-37M की एंट्री का मतलब है कि अब हवाई जंग के नियम भारत लिखेगा। दुश्मन का पायलट हमारे विमान के नजदीक आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि 400 किलोमीटर के भीतर पहुंचते ही उसका अंत तय समझना होगा। लेकिन इस डील की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रूस सिर्फ मिसाइलें बेचने तक सीमित नहीं रहा, उसने भारत को इन्हें बनाने का लाइसेंस देने की भी पेशकश की है। इसका मतलब है मेक इन इंडिया के भीतर अब ये घातक मिसाइलें स्थानीय रूप से बनेंगी। इससे न केवल हमारी विदेशी निर्भरता घटेगी बल्कि भारत का रक्षा उद्योग नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। भविष्य में हम इन मिसाइलों का
अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। यह एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। सैन्य क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी, आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात से आर्थिक मजबूती, यह है नए भारत की दूरदर्शी सोच, जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले 50 साल की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसका नाम सुनते ही दुनिया की ताकतवर सेनाएं भी चौंक उठती हैं, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। यह कोई सामान्य मिसाइल नहीं, यह रफ्तार की पर्याय है। मार्च 8 से मार्च 9 के आसपास इसकी 1000 किलोमीटर रेंज में आने वाले यह रफ्तार की पर्याय है। इसकी 1000 किलोमीटर रेंज में आने वाला कोई भी लक्ष्य पलक झपकते ही तबाह हो सकता है। इतनी रफ्तार पर इसे वर्तमान किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना असंभव है। भारत इस ज़िरकॉन या जरकॉन टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए रूस के साथ एडवांस स्टेज की बातचीत में है। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर बनेगा हमारा स्वदेशी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस ने पहले ही दुनिया में अपना डंका बजा दिया है, लेकिन ब्रह्मोस 2 तो विनाश का दूसरा नाम होगा। जब यह मिसाइल भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर तैनात होगी तो हिंद महासागर में भारत की बादशाहत को चुनौती देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पर इस विनाशकारी शक्ति को चुपके से दुश्मन तक पहुंचाने के लिए एक मूक शिकारी चाहिए, और वह शिकारी है रूस की अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसे भारत में चक्र के नाम से जाना जाता है। भारत पहले भी 2 चक्र पनडुब्बियां रूस से लीज पर ले चुका है, और अब IS चक्र 3 की डिलीवरी में देरी के बीच रूस ने एक और अकुला क्लास पनडुब्बी देने का प्रस्ताव रखा है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति है। महीने तक बिना सतह पर आए समुद्र की गहराइयों में छिपी रहना और हजारों किलोमीटर तय करना। जब इस पाताल शिकारी के ऊपर ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात होंगी तो यह एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा जो दुश्मन की सोच से परे होगा। यह पनडुब्बी चुपचाप दुश्मन के समुद्री तट के पास पहुंचकर उसके सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को एक ही हमले में तबाह कर सकती है। यह भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को उस स्तर पर ले जाएगा जहां कोई भी देश भारत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन दोस्तों, असली खेल सिर्फ हथियारों की खरीद का नहीं, असली चाल उस कूटनीतिक बकेट में है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। यह सीक्रेट प्लान इन हथियारों से भी ज्यादा दूरगामी और खतरनाक नतीजे देगा। पहला तत्व है टेक ट्रांसफर। भारत रूस से R-37M और जरकॉन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी ले रहा है और बदले में उसे ऊर्जा, तेल और एक निश्चित पेमेंट सिस्टम का भरोसा दे रहा है। यह सिर्फ एक सौदा नहीं, यह दीर्घकालिक आर्थिक ऊर्जा साझेदारी की नींव है जो दशकों तक दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़े रखेगी। दूसरा स्टेज है इंडिजिनाइजेशन। भारत तुरंत हथियार खरीदेगा, पर अगले 5-10 वर्षों में इन हथियारों के पार्ट्स बनाना और असेंबल करने का गुप्त रोड मैप भी लागू करेगा। यह पश्चिमी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है, भारत हथियारों का केवल एक खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बन रहा है। तीसरा है डिप्लोमेटिक बंडलिंग। भारत S-500 और बरूनिस जैसी बड़ी डीलों के साथ ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और निवेश जैसे मुद्दों को भी जोड़ रहा है, जिससे उसकी मोल भाव करने की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। पर इसके गुप्त आर्थिक और औद्योगिक फायदे विरोधियों को और भी चौंका देंगे। इन मिसाइलों और रडार के निर्माण के लिए हाई टेम्परेचर मिश्र धातुओं की जरूरत होगी। जब इनका उत्पादन भारत में शुरू होगा तो मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्रांति आएगी, जिसका फायदा एरोस्पेस और एनर्जी जैसे नागरिक सेक्टर्स को भी होगा। जब संवेदनशील पार्ट्स बनेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर हमारी सप्लाई चेन पर नहीं पड़ेगा। और सोचिए, जब भारत इन रूसी टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने वेरिएंट्स बना लेगा तो हम इन्हें अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, जिससे भारत का रक्षा निर्यात आसमान छुएगा। यह पूरा प्लान सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का जीता जागता प्रमाण है। भारत इस डील के जरिए दिखा रहा है कि वह किसी गुट का गुलाम नहीं है, वह अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक फैसले लेता है, चाहे वह अमेरिका हो या रूस। यह सौदा चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के लिए संघर्ष की लागत इतनी बढ़ा देगा कि वे भारत के खिलाफ किसी
किसी भी दुस्साहस से पहले कई बार सोचेंगे। यह एक ऐसा डिटरेंस है जिसे बिना गोली चलाए हासिल किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के कारण देश के विश्वविद्यालयों और MSME सेक्टर में इनोवेशन के नए क्लस्टर बनेंगे, जिससे हजारों उच्च कुशल नौकरियां पैदा होंगी और नए स्टार्टअप्स को बल मिलेगा। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की वह नींव है जो भविष्य के भारत को एक नॉलेज सुपर पावर बनाएगी। रूस की इंजीनियरिंग और भारत की युवा शक्ति मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो आने वाले समय में दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। यह सौदा सिर्फ लोहे बारूद का नहीं बल्कि विश्वास, रणनीति और साझा भविष्य का है, जो भारत को 21वीं सदी की एक निर्विवाद महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस की यह दोस्ती चीन और अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे पाएगी? और इन हथियारों के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद हमारी ताकत कितनी बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।